हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान वीबीए कोड आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि यूजर से पूछेगा कि आप कितने नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, आगे चल करके हम इसको एक एआई का भी रूप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये सिर्फ और सिर्फ वीबीए कोड, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे लिखा जाएगा ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है हमारे पास और ये कोड जो है हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन कंपेयर डेटाबेस और ऑप्शन को एक्सप्लिसिट किया है और फिर फंक्शन बनाया ऐड नंबर्स नाम से और हमने इंटीजर लिया है। ठीक है, इंटीजर लिया है, इट मींस कि जो नंबर इंटर होंगे वो इंटीजर में ही हो सकते हैं। तो देखिए डिम तो वेरिएबल बनाने के लिए लिखते हैं, तो एक एन नाम से वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप हमने क्या रखा है, इंटीजर रखा है। एक आई नाम से बनाया जिसका डेटा टाइप क्या रखा है, इंटीजर रखा है। और इन दोनों को हम नम के अंदर जो है तीसरा जो है यहाँ पे देखिए एक और है जिसे मैंने डबल डेटा टाइप दिया। इट मींस कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यू भी एंटर हो सकती है। फिर टोटल नाम से एक और वेरिएबल बना जिसमें टोटल इकट्ठा होगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा सारा। और यहाँ पर ना चूंकि इसमें वो नंबर एंटर करवाए जाएंगे कि यूजर को कितने नंबर्स का एडिशन करवाना है या जो भी करवाना है कितने नंबर्स का करवाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर किया है हमने। और इसके बाद यहाँ पे मैसेज लिखवाया है मैंने, तो मैसेज में स्ट्रिंग किया है हमने। ठीक है, और देखिए यहां पर हमने बना लिया, पहले को डिफाइन किया। अब डिफाइन किया है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू। अब देखिए n में क्या होगा, कितने नंबर्स एंटर करने हैं वो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमने यहाँ पे कहा है इफ n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो देन, तो 0 होगी तो 0 को तो करना ही नहीं है। तो वो बोलेगा कि प्लीज इंटर वैलिड नंबर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 को नहीं करेगा, 0 से ज्यादा का ही करेगा। फिर यहाँ पर जो फंक्शन बनाया था उससे एग्जिट हुए हैं, फिर एंड इफ किया है हमने और फिर टोटल में 0, यानी टोटल को ये इनिशियलाइज किया हमने, 0 रखा है इसमें। फिर यहाँ पे लूप लगाया है, लूप के टोटल में इनिशियलाइज तो 0 ही है। और ये फॉर लूप तो देख ही रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई को इनिशियलाइज कर दिया, 1 से स्टार्ट किया और एन तक जाएगा, मतलब एन में जो भी वैल्यू होगी वहां तक ये जाएगा। और फिर यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए ये एन है और ये सारी चीजें इस तरीके से हो गई हैं और लास्ट में हमने रिजल्ट को भी प्रिंट करवा लिया है। तो जब हम इसको चलाएंगे ना तो हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना तो कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ना तो कुछ अलग से करना है, सारी चीजें यहीं पे हो जाएंगी। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये तो हमें बीबीए कोड लिखना होगा। बीबीए कोड तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, रन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर रन का बटन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो जरा देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, जरा इसको पढ़िए आप एक बार। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 56 देता हूं, ठीक है, और पॉइंट में देने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा पॉइंट में दिया, तो जैसे पॉइंट में दिया तो ये अब कह रहा है कि 56 नंबर को आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए गलत मत इंटरप्रेट कीजिएगा कभी भी। 56 का मतलब ये पहला नंबर नहीं मांग रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कितने नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ 56 नंबर आपको डालने होंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके डालना होगा। तो इस वजह से ये सोच समझ के एंटर करना है। ठीक है, तो अभी तो इसको कैंसिल करना है, यहां से ये कैंसिल भी नहीं होगा। देखिए ये जब तक उतने नंबर्स को ये ऐड नहीं करवा लेगा तब तक ये कैंसिल ही नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये उतना नंबर्स तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। देखिए ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये जब तक वो 56 नंबर नहीं करवा लेगा तब तक ये ऐसे ही आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो चलिए बस पूरा ही हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, 57 एक्चुअली हो गया है। तो देखिए 17 नंबर। अब देखिए अब इसको मैं दोबारा से रन करवाता हूं, तो ये रन करवा लिया। अब हम 5 ही नंबर को ऐड करवाना चाहते हैं। तो पहला नंबर कह रहा है 44 ऐड लिखा हमने, दूसरा नंबर 33 लिखा हमने, तीसरा नंबर 33 लिखा, चौथा नंबर 23 लिखा, पांचवा नंबर 57 लिखा। तो देखिए इन सबका एडिशन करके ये दे रहा है कि पांचों नंबर का एडिशन क्या है, यहाँ पे ये निकाल करके हमको दे रहा है, देख रहे हैं। और इसमें कोई मैंने अलग से टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाया, किसी को कनेक्ट नहीं किया, सिंपली यही कोड है। आप इसको कोड को एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे सब नंबर्स नाम से जो फंक्शन बनाया हमने उसको आप देख लीजिए, बाकी की डिटेल नीचे पूरी दी गई है, आप देख सकते हैं। फॉर लूप एक यूज किया है हमने, ठीक है, फॉर लूप का यूज किया है जरूर। एक डिटेल में अलग से फॉर लूप भी समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल तो ये वीडियो इसीलिए है। जैसे एडिशन के लिए तो बहुत सिंपल है, आप आराम से करा सकते हैं यूजर द्वारा, लेकिन इसमें मैंने ये नहीं बताया था कि किस प्रकार से यूजर जितने नंबर चाहे उतने नंबर को ये ऐड करेगा। जैसे मान लीजिए कि फिर एक बार इसको एक बार यहां से एक बार ही चलाते हैं, तो ये चला दिया हमने। अब जैसे मान लीजिए कि यूजर को 4 ही नंबर एंटर करवाने हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि 66 हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा नंबर 77 हो गया, फिर यहाँ 57 हो गया,
फिर यहाँ 89 हो गया। तो ये 4 ही नंबर को ऐड करके देगा, जितना नंबर आप चाहेंगे उतने ही को ऐड करेगा। और इसको मैं आगे चल करके कन्वर्ट करने वाला हूँ एआई में। इट मीन्स कि ये कोड जो है एआई में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा, बोलने से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं एक्सेस के अंदर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर इसको रन करा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये देखिए, क्या इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी आ सकती है। तो यहां पर जो आप एंटर करवाएंगे उसी के हिसाब से ये वर्क करेगा, ध्यान दीजिएगा। जो आप एंटर करेंगे, अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नंबर्स एंटर हो जाएंगे तो उसी के हिसाब से फिर ये ऐड करेगा। ठीक है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। देखिए जब तक वो उतने नंबर एंटर नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, और जैसे ही उतने नंबर एंटर हो जाएंगे तो फिर ये बॉक्स अपने आप क्लोज हो जाएगा, है ना। ये चीज, इसमें बहुत सारे सुधार की भी जरूरत है अभी, लेकिन काफी अच्छा है ये। अब जैसे मान लीजिए हम 3 ही नंबर चाहते हैं तो यार 3 एंटर किया तो 3 से ज्यादा ये करेगा ही नहीं। पॉइंट में क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो ये देखिए ये पॉइंट में लिखा हमने, तो ये दूसरा नंबर अब एंटर करवाने के लिए कह रहा है। देखते हैं पॉइंट में कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तीसरा नंबर एंटर करवा रहे हैं, अभी एक्सेप्ट तो कर ही रहा है। तो देखिए ये पॉइंट में भी कैलकुलेट करके दे रहा है। हाँ, हम यहाँ पे ये नंबर जो है, जो n में वैल्यू जाएगी, कहने का ये मतलब कि कितने नंबर्स को ऐड करना है, ये हमने केवल दिया है इंटीजर, बाकी तो डबल ही दिया है ना। टोटल में तो डबल स्टोर हो सकता है। तो ये कहानी है पूरे इस कोड की। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कोड जरूर समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। और ऐसा आप किसी चीज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडिशन के लिए ही, मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बड़े सॉफ्टवेयर जब हम बनाने जाते हैं तो इन सब की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। तो इसके लिए भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, और कोई कहीं दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कोड। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से कोड लिखा गया है, और पूरा का पूरा कोड ही आप देख सकते हैं। और ये इंटीजर रखने का मतलब ये है ना कि कितने नंबर एंटर करवाने हैं, वो तो आप डेसिमल में नहीं करेंगे ना। जैसे मान लीजिए आपको 4 नंबर को ऐड करना है, 5 नंबर को ऐड करना है, तो n वो वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू जाएगी कि आपको कितने नंबर्स को ऐड करना है। आई बात समझ में। बाकी लूप चलेगा तो लूप जो है पॉइंट में तो चलेगा नहीं। लूप ऐसा नहीं है कि 3.5 बार चलेगा, 2.5 बार चलेगा। लूप चलेगा तो जब भी चलेगा तो होल नंबर में ही चलेगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है ना। और मैसेज जब भी प्रिंट होगा तो स्ट्रिंग में ही होगा। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर होता है ना। तो जब भी होगा तो इस तरीके से होगा। एक बार फिर से इसको रन कराते हैं और सारे के सारे डेसिमल वैल्यू एंटर करते हैं। तो ये तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, लेकिन यहां पर हम 5 नंबर को ऐड करना चाहते हैं या 6 नंबर को ऐड करना चाहते हैं। चलिए 6 कर लेते हैं इस बार। ये 6 कर लिया। अब सारे के सारे हम डेसिमल ही करने वाले हैं, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए एंटर कर लिया जाए। एंटर कर लिया। अब पहला नंबर आएगा तो ये 33.44, ये पहला नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ 22.11, ये दूसरा नंबर हो गया। 0.77, ये तीसरा नंबर हो गया। फिर इसी प्रकार से 0.334, ये चौथा नंबर हो गया। मतलब प्रिसीजन भी कर रहा हूं, पॉइंट के कितने पॉइंट तक देख सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया 0.90, तो ये हो गया। अब ये छठवां नंबर, लास्ट नंबर जो है वो कितना देना है, 44.777। ये देखिए ये लास्ट वाला नंबर कुछ इस प्रकार से हमने दे दिया है। देख सकते हैं ना कितना आसान है। ठीक है, अब एंटर कर दीजिए। अब जैसे ही एंटर किया ना तो 102.331, ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान है।